हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए, जो हम अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 2 के प्रयास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर प्रयास कीजिए करने वाले हैं चैप्टर 2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आने लगा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आपको नंबर दिया गया है और इसमें आपको एक स्टार की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पर आपको स्टार की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम। एक संख्या दी है जिसमें स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 25 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 25 से विभाजित करना है तो 25 का टेबल आपको आता है। देखिए करते हैं हम। यहां पर नंबर लिखते हैं हम 6, 9, 1, 12 और यहां पर एक स्टार लगा हुआ है। डिवाइड करना है आपको 25 से। देखिए अब इसे डिवाइड करने का रूल क्या है, तो यहां पर आपको 25 से डिवाइड करना है। अब अगर आपका 25 का टेबल आता है बच्चों, तो 25 के टेबल में देखिए लास्ट में क्या है, 5। और 5 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो फिर 0 हो। जैसे 25 का टेबल लेते हैं हम, तो 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 100, 25 25 6 जा 150, 7 जा 175, 8 जा 200। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी बच्चों आपको। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, या तो 5 है या तो 0 है, या तो 5 है या तो 0 है, या तो 5 है या तो 0 है। तो यहां पर आपको लास्ट डिजिट को यहां पर चुनना है। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए इस नंबर को 25 से डिवाइड होने के लिए, या तो 5 या तो 0। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हम 0 तो कहीं है नहीं, ऑप्शन में 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यदि आपको डिविजिबिलिटी के रूल अच्छे से याद हो तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों क्या दिया जा रहा है आपको। यहां पर 3 से विभाजित करने का रूल आपसे पूछा गया है। यदि एक संख्या, जो संख्या आपको दी गई है, यह 3 से डिवाइड है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी आपसे यहां पूछा गया है। तो देखिए नंबर ये दिया है आपको, डिवाइड करना है 3 से, तो आपको स्टार की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। नंबर लिखते हैं हम 3 2 5 और यहां पर स्टार लगा हुआ है 6। अब देखिए जिस नंबर को हमें 3 से डिवाइड करना हो, तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है बच्चों? 3 से डिवाइड करने का रूल है, यदि किसी संख्या को हमें 3 से डिवाइड करना है तो उस संख्या के सभी अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए सभी अंकों का योग निकालते हैं हम। 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस यहां पर स्टार ही रखेंगे आप, और प्लस 6। आप देखिए क्या इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है? अगर अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब विभाजित होगा बच्चों। देखिए अब इसके अंकों का योग देखते हैं। तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। 5 और 5 10, और इस स्टार को तो हम जोड़ नहीं सकते, तो आगे बढ़ेंगे। 10 और 6 16, यहां पर आप रखेंगे स्टार। तो देखिए डिवाइड किससे होना चाहिए, 3 से। इसके अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से, रूल के हिसाब से। तो अब 16 में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 का टेबल लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। तो 5 टाइम में तो 15 इससे कम हो रहा है, हमें तो 16 से ज्यादा चाहिए। तो 3 6 जा 18। तो यहां पर देखिए अब 18 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है, इसके आसपास का नंबर। तो 16 में क्या जोड़ा जाए कि 18 आ जाए? तो स्टार की वैल्यू यदि हम 2 रख दे बच्चों, स्टार की वैल्यू यदि हम 2 रख दे यहां पर, तो देखिए स्टार की वैल्यू हम यहां पर 2 रखते हैं। अगर 2 रखे तो क्या हो गया 18, और 18 तो 3 से डिविजिबल होता है 6 टाइम में। तो इसका मतलब अगर यहां पर इस नंबर में स्टार की जगह आप 2 रख देंगे तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विभाजिता के यदि नियम आपको डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं तो यह करना आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए यहां स्क्रीन पर नजर आने लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है। तो यहां भी आपसे डिविजिबिलिटी का रूल पूछा गया है, और यहां आपसे 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पूछा गया है। तो आपके लिए तो यह क्वेश्चन सरल होगा, क्योंकि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल सेम होता है। जो 3 में होता है वही 9 में भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक नंबर दिया है आपको, देखिए क्या दिया हुआ है, 3 4, यहां पर स्टार बना हुआ है 2 और 4।
इसे आपको डिवाइड करना है 9 से, और आपसे पूछा गया है 9 से इसे डिवाइड करते हैं तो जो तारांकित का मतलब ये जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या होगी दिए गए ऑप्शंस में से। तो देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वही से 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है। 9 से विभाजित करना है तो क्या करेंगे, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो यह नंबर भी 9 से विभाजित होगा। तो चलिए यही करना है आपको। देखिए इसके अंकों का योग निकालते हैं तो 3 + 4 प्लस स्टार लिखते हैं हम यहाँ पर +2 + 4 हमने यहां लिख दिया बच्चों। अब ये अंकों का जो योग है अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। तो देखिए इनके अंकों का योग निकालते हैं 3 + 4 7, स्टार को तो हम ऐड नहीं कर सकते तो यहां पर डायरेक्ट इसे ऐड करेंगे। 7 और 2 9, 9 और 4 कितना होता है बच्चों, तो 9 और 4 अगर आप देखते हैं 3 9 4 13, ठीक है, प्लस स्टार। अब यहां डिवाइड करना है आपको 9 से बच्चों, तो 13 के बाद 9 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, क्या है बच्चों 18। देखिए 18 आपको डिवाइड करना है 9 से, क्योंकि 9 से यह 2 टाइम में डिवाइड होता है। तो यहां पर 13 में क्या प्लस किया जाए कि 18 आ जाए बच्चों, तो यहां स्टार की वैल्यू यदि आप लोग क्या रखें बच्चों, यहां स्टार की वैल्यू यदि हम 5 रखते हैं तो 13 + 5 18 होता है और 18 9 से डिविजिबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। यदि आप स्टार की वैल्यू 5 रखते हैं बच्चों तो 13 + 5 18 हो जाएगा और आपको डिविजिबल नंबर प्राप्त होगा और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस संख्या में स्टार की वैल्यू यहां पर आप बच्चों क्या रखें, हम 5 रखते हैं तो ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 9 से डिवाइड करने का रूल बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो ये तो इतना इजी है, आप लोग ही कर देंगे। देखिए कैसे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखते हैं हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये रही आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो हमें क्या लिखते हैं, हम 9 को उतनी बार लिखते हैं जितनी बार आपसे पूछा गया है, जितने अंकों की संख्या पूछी गई, तो 9 को 4 बार लिख देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी। फिर आपसे पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं बच्चों, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यह लिख दिया हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना होता है क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 लिखते हैं और जितने अंकों की पूछी गई है उससे एक कम 0 लगाते हैं। 5 अंकों की पूछी गई है तो 4 0 लगाएंगे। तो देखिए 5 अंकों की संख्या है तो यह बड़ी हो गई और यह मतलब लिखी तो हमने सबसे छोटी है और यह सबसे बड़ी है, लेकिन अब इनका अंतर निकालना है तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, अगर हम चेक करें तो जिसमें ज्यादा अंक होते हैं वह नंबर बड़ा होता है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे। यहां पर ऊपर लिख देंगे हम, यहां ये लिखा हमने, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें पीछे से नीचे की ओर लिख देंगे। तो अब इसे आपको घटाना है, 0 में से 9, 0 में से 9, 0 में से 9, 0 में से 9 कहीं भी नहीं जाता है। यहां से इसे 1 उधार लेते जाएंगे। देखिए 1 यहां जाएगा तो यहाँ 10 अपने में से एक साइड वाले को दे देगा, इसके पास 9 बचेगा। इसी तरीके से यहां चलता रहेगा और सबके पास 9 बचेगा, लास्ट वाले पास 10। अब 10 में से 9 गया तो बच्चों क्या बचा, 1। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहां भी 9 में से 9 गया 0। राइट आंसर क्या है बच्चों, 1 आया। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, अच्छे से आप तैयार कर लें, बहुत सरल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, एक कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती हैं, एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं, तो 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए कार्टन से हम एक बॉक्स समझ लेते हैं, एक बॉक्स है और इसमें 135 बुक पैक होती है। एक बॉक्स में कितनी पैक होती है, 135 बुक्स पैक होती है बच्चों। तो 35,875 बुक्स पैक करने के लिए हमें कितनी बुक की आवश्यकता होगी, तो यदि हम इसे 125 से 125 है, यहाँ पर 125 से अगर बच्चों हम डिवाइड कर दें तो क्या हमारे पास कार्टन के नंबर निकल कर आ जाएंगे। देखिए एक कार्टन में 135 मतलब एक बॉक्स में 125 बुक्स जा रही है, तो
875 बुक्स कितने कार्टर्स में या कितने बॉक्स में जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपका 35,875 जो बुक है इसे आप 125 से डिवाइड कर देंगे। अब इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे थोड़ा सा कठिन होगा, रीजन 125 का टेबल आपको नहीं आता है। तो अब हम यहां पर हमारी डायरेक्ट विधि का यूज करेंगे। डायरेक्ट विधि का मतलब बच्चों कैसे आपको समझना होगा। तो देखिए डायरेक्ट विधि का मतलब है आप लिखेंगे ऊपर 35875 और अपॉन में लिखेंगे 125। क्या लिख दिए 125। अब इसे डिवाइड करना आसान होगा, इसके भी लास्ट में 5, इसके भी लास्ट में 5। कैसे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, 5 2 जा 10, कितना बचा है यहाँ से 12 में से 10 गया 2, तो यहाँ 25 हो गया, 5 5 जा 25। इसे काटते हैं, 5 7 जा 35। फिर देखिए यहाँ पर 5 बन जा 5, इसमें से 3 बचा तो 3 यहाँ आती हो गया 37, 5 7 जा 35। फिर यहाँ 37 में से 35 घटाएंगे 2 बचेगा, 25 हो गया, 5 5 जा 25। ऐसे ही आगे आपको करते जाना है। 5 5 जा 25, यहाँ काटेंगे, देखिए 5 बन जा 5, 2 बचा तो 5 4 जा 20, 1 बचा, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 बन जा 5, इसे काटते हैं, 5 2 जा 10, 14 में से 10 गया तो 4, अब यहाँ 4 आ गया 43 होगा, 5 8 जा 40, 3 बचेगा, 5 7 जा। तो देखिए कितना आंसर आया बच्चों हमारा 287। क्या आंसर आ गया है 287। तो ऐसे 287 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी हमें 35,875 बुक्स को पैक करने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन आपको नंबर दिया है और पूछा है निम्नलिखित में से विभाज्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा है ये जो नंबर है आपका या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। 3 4 8, 5 2 9, 3 2 5 और 3 5 और 9 से। तो देखिए आपको करना क्या होगा, यहां अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं, विभाज्यता के रूल यदि आपको नहीं आते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने आपको काफी अच्छे से समझाया है और जल्दी हम आप लोगों के लिए वह वीडियो फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो देखिए नंबर लिखते हैं, पहले तो हम नंबर लिखेंगे तो आपको रूल से हम समझा पाएंगे। अब देखिए यहां आपसे बोला गया है, पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि इससे डिवाइड है या नहीं। 3 से डिवाइड है या नहीं आपको चेक करना है। तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है बच्चों, यदि अंकों का योग, पहले तो इस ऑप्शन के 4 ऑप्शन आप देख लेंगे 3 4 और 8। तो यहां आपको अगर नजर आ रहा होगा 4 और 8, तो 4 और 8 के टेबल में कहीं भी लास्ट में 5 नहीं आता है बच्चों। 4 और 8 के टेबल में कहीं भी लास्ट में 5 नहीं आता है, तो यह वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, इसे आपको नहीं देखना है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ 5 के लास्ट में तो 5 आता है, 9 के लास्ट में भी 5 टाइम में 5 लास्ट में आता है, जैसे 9 5 जा 45, तो लास्ट डिजिट 5 होता है। लेकिन 2 के टेबल में कहीं 5 नहीं आता है। 2 का टेबल आप लेके देख लो, लास्ट में कहीं 5 आता है क्या, नहीं आता है बच्चों। तो यह वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, 2 के लास्ट में कहीं भी 5 नहीं आता है, तो यह वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। 3 के लास्ट में 5 आता है, 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3 से लास्ट में डिवाइड करने का 3 5 जा 15, जैसे कि लास्ट में 5 आता है, 5 के लास्ट में तो 5 आता ही है, 9 के लास्ट में भी 5 आता है, अभी मैंने आपको बताया था 9 5 जा 45। तो अब यह हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं चेक कर, और नहीं तो अब इसे मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। देखिए 3 से डिवाइड करने का रूल, सारे नंबर्स का जो योग है वह क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम रूल चेक कर लेते हैं, यहां पर देखिए या 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं। तो 3 से डिवाइड करने का रूल देखिए कितना हो गया, 1 और 4 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 और 6 22, और यह मिलाकर हो गया 5 मिलाकर 27, और 27 3 से 9 टाइम में डिविजिबल होता है। इसका मतलब यह नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो एक नियम तो हमारा लागू हो गया। सेकंड नियम देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है किसी भी नंबर का यदि लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वह या तो 5 हो या तो 0 हो, तो वह नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका लास्ट डिजिट 5 है। सेकंड वाले से भी हमारा रूल फॉलो हो गया। थर्ड वाले को देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है बच्चों, सभी अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो इसके सभी अंकों का योग क्या आया था, 27। क्या यह 9 से डिविजिबल है, हाँ 3 टाइम में डिविजिबल है। तो इसका मतलब यह संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो आप ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, इसे आपको ऑप्शन कैंसिल करने वाली उससे ज्यादा कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इस तरीके आपको परेशान
नहीं होना पड़ेगा, नहीं तो 4 ऑप्शन करके देखना होगा तो हमको ज्यादा समय खराब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे बच्चों क्या मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाजिता का रूल क्या कहता है, अगर आपको यह पता है तो इसका आंसर लगाना बिल्कुल आसान होगा। 8 से विभाजिता का रूल कहता है किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि आपको 432 तो लास्ट 2 डिजिट ये है 2 लास्ट डिजिट, अगर यह 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। लास्ट 2 डिजिट देख लिया हमने 32, 8 के टेबल में आता है 4 टाइम में, मतलब ये नंबर भी क्या है 8 से डिविजिबल है। सेम हमें यहां करना है, इसके लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे आप। 8 के टेबल में 24 आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो यह नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा आता है 24, चलिए आता है। यहां देखेंगे ये नहीं आता, इसे छोड़ेंगे। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो ये भी नहीं आता है, तो लेकिन यहां भी लास्ट के 2 डिजिट दे दिया है, तो देखिए यह भी आता है 24 भी आता है, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32, दोनों ही आते हैं। तो दोनों को चेक करते हैं हम। यहाँ पर देखिए रूल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन गलत होगा, चेक करते हैं। रूल तो हमारा यही है, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, इससे काटते हैं तो 8 1 जा 8 5 बचा, 8 6 जा 48 और यहाँ पर आ जाएगा फिर लास्ट में 4, तो यहाँ पर यह रूल फॉलो नहीं हुआ है। सेकंड वाले में देखते हैं 32, 8 से डिवाइड करना है आपको, तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8 6 बचा, तो कितना आएगा 8 7 जा 56 और फिर बचेगा बच्चों आपका 7 8 9 जा 72, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसमें 2 ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं। तो नियम अगर आपको आते हैं तो करना आसान होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाई दे रहा होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल क्या है। पूछा गया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। आपको पहले बताना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और आपको बताना है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो चलिए देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये लिखते हैं हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये लिख दिया हमने बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या जब भी आपको लिखने को कहा जाता है बच्चों, हम क्या करते हैं 9 को उतने टाइम लिखते हैं जितने अंकों की संख्या आपसे पूछी गई है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को हमने 3 टाइम लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या हमारी 3 अंकों की आ चुकी है। आप पूछा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यह भी हम लिखते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, यदि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या होती है, यह है 1 अंक की संख्या और इसके बाद आ जाता है 10, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 आ गया। अब देखिए आगे क्या बोला प्रश्न में, इन नंबर्स को गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल क्या है। तो इन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए पहला नंबर लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई छोटा नंबर लिख लिया हमने। अब जब भी आपको 10, 100 या फिर 1000 से गुणा करना होता है तो आप आगे वाली संख्या को वैसा ही लिख देते हैं और पीछे इसका सिर्फ एक 0 लगा देते हैं। यह आ गया आपका राइट आंसर बच्चों। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आने लगा है प्रश्न क्रमांक 9। यहां आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 9 में, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि आपकी जो पेंटिंग वाली प्रतियोगिता होती है ना, उसकी बात की जा रही है। चित्रकारी मतलब पेंटिंग में भाग लिया। इनमें इतनी लड़कियां थी, 8,749 लड़कियां थी। बताइए लड़के कितने थे। तो यह तो काफी इजी हो गया। ठीक है, कैसे है क्वेश्चन, टोटल बच्चों ने कितना भाग लिया 15,633 ने। तो देखिए बॉयज प्लस गर्ल्स कुल मिलाकर यही रहते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को मिलाकर कितने बच्चे थे 15,633, जिसमें से आपसे कहा गया है
कि गर्ल्स कितनी थी लड़कियां, तो यहां देखेंगे आप 8749 लड़कियां थी। अब आपको बॉयज के नंबर निकालना है, तो आप 15633। आप अगर इसमें से इसे घटा दें, टोटल नंबर में से गर्ल्स की संख्या घटा दें, तो बॉयज के नंबर निकल कर आ जाएंगे बच्चों। तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, नहीं तो यह तरीका भी होता है, इसे हम उधर भेज देंगे तो बॉयज के नंबर निकल के आ जाएंगे। देखिए 5633 माइनस 8749, तो आप डायरेक्ट घटा देंगे। डायरेक्ट कैसे कि टोटल बच्चे हैं आपके 15,633, जिसमें से गर्ल्स कितनी है, तो 8,749 गर्ल्स है। इसे घटाएंगे तो बॉयज के नंबर निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, यहाँ भी यही हो रहा है, इसे हमें घटा के दिखाना है। इससे हम 1 उधार लेंगे, यहाँ 2, यहाँ 13 में से 9 गया 4, 2 में से 4 नहीं जाता, इससे उधार लेंगे तो यहाँ 5, यहाँ आ गया 12 में से 4 गया 8, 5 में से 7 नहीं जाता, इससे उधार लेंगे, यहाँ बचा 4, इधर आ गया 15 में से 7 गया तो 8, 4 में से 8 नहीं जाता, इससे उधार ले लेंगे तो 14 में से 8 गया 6। तो राइट आंसर इज 6884। ऑप्शन नंबर इज 3 इज करेक्ट आंसर बच्चों। तो समझ में आ गया होगा, टोटल नंबर दिया, उसमें से गर्ल्स का नंबर घटा देंगे, बॉयज के नंबर आ जाएंगे। जैसे आपकी क्लास की बात की जाए कि आपकी क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, उसमें से 15 गर्ल्स हैं, तो बच्चे जो बॉयज से कितने हुए, 15 घटा देंगे, 30 में से 15 बॉयज आ गए। ऐसा क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे क्या कहा गया है, 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या क्या है। पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा नंबर 2 व 5 दोनों से विभाजित है। तो इतना इजी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर पूछा गया है। पहले देखते हैं हम 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है। तो 2 से विभाजिता का नियम कहता है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह नंबर 2 से विभाजित होगा। तो अभी तो हम ऑप्शन कैंसिल करते हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या है, इनमें से कोई नंबर है नहीं, यह तो आंसर नहीं होगा। फोर्थ वाले ऑप्शन का भी लास्ट डिजिट इनमें से कोई नहीं है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों को देखना है, तो देखिए 2 के टेबल में लास्ट में क्या आपको कहीं 5 नजर आ रहा है, नहीं, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, 2 से डिवाइड करने के रूल में लास्ट में क्या है 5, 2 का जो रूल है आपका लागू हो गया। 5 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। तो देखिए लास्ट में 0 मिल गया, तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको हमेशा डिविजिबिलिटी के रूल याद होंगे बच्चों की, यह क्वेश्चन करना इतना आसान लगेगा कि बिल्कुल जादू लगेगा। और अगर आपको नियम याद नहीं है तो हम जल्दी आपके लिए कल आपको इसके नियम आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कल मॉर्निंग में डबल से। और यदि आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, पहले से अपलोड है डिविजिबिलिटी के रूल, तो आप उसे भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो आपको कल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नए वीडियो। देखिए यहां पूछा गया है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछा गया है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9801 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यह तो काफी इजी है, क्योंकि आपको पता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए लिखते हैं हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है बच्चों, तो हमें क्या करना होगा, 9 को 6 टाइम लिखना होगा, 6 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या तैयार हो जाएगी। तो देखिए यह हो गई हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या जब भी पूछी जाती है तो 9 को उतने टाइम्स लिखते हैं जितने अंकों की संख्या पूछी गई है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब किसका अंतर पूछा है इससे आपसे, यह देखिए 9801 का अंतर पूछा। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना। दोनों में अंतर मतलब कि घटाना है। तो देखिए बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे, बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में, आप दोनों आप चेक करें, तो यह वाला नंबर बड़ा है। इसे लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 टाइम लिख दिए। अब इसे माइनस करना है, तो देखिए पीछे से नंबर्स को लिखते जाएंगे 1, 0, 8, 9। इसे माइनस करना है, इनका अंतर बताना है। तो देखिए 9 में से 1 गया तो क्या बचा बच्चों, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो क्या बचा 1, 9 में से 9 गया तो 0, यहां पर 9 का 9 और यहां 9 का 9। तो राइट आंसर इज, देखिए आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे आप कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है, एक नंबर आपको दिया गया है और पूछा गया है निम्न में से किससे विभाज्य है।
क्या देखना है आपको, यह निम्न में से किससे विभाजित है। तो देखिए यह नंबर लिखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन देखने में आपको आसान लग रहा होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे 22 22 22 तो यह 11 के टेबल में आता है। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले दिए गए ऑप्शन में से चेक करते हैं कि क्या यह 11 से डिविजिबल है। तो देखिए 11 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है बच्चों, तो यहाँ पर सारे नंबर्स में फिर से लिखता हूँ आपको। देखिए 6 टाइम आपको लिखना है, हमने लिख दिया। 11 से डिवाइड करने का रूल कहता है एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों के योग का अंतर यदि 11 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी डिविजिबल होगा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, इसे देखते हैं। पहले आप यहाँ लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, एक छोड़कर आगे बढ़ेंगे, फिर एक छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अब आगे तो कोई जगह नहीं है, हमें जाना नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जो बचे हुए नंबर है उन्हें एक साथ जोड़ लेना है। लिख लिए। आप देखिए जो नंबर एक साथ है उन्हें पहले जोड़ेंगे एक ब्रैकेट में, यहाँ पर 2, इस 2 को और इस 2 को, इन्हें तीनों को आपको जोड़ देना है। हमने जोड़ दिए। अब अदर ब्रैकेट में जो आपके ये लाल कलर में दिख रहे हैं इन्हें जोड़ना है। 2 + 2 + 2 यह देख लिए। अब इनका निकालना है डिफरेंस। दोनों ब्रैकेट में अलग अलग नंबर लिखेंगे, फिर उनका निकालेंगे, क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है तो देखेंगे आप, इन्हें जोड़ने पर क्या आ रहा है बच्चों 6, माइनस इन्हें जोड़ने पर भी आ रहा है 6, 6 में से 6 गया तो आ गया 0। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 11, क्योंकि 11 से डिवाइड करने का रूल कहता है कि एकांतर अंकों के योग, एकांतर अंकों के योग का अंतर यदि 0 आए या फिर 11 से विभाजित कोई नंबर, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55 ऐसा 0 आए या 11 से विभाजित कोई नंबर आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यह नंबर किससे डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर 3 11 से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पूछा गया है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 5 अंकों की पहले लिखते हैं हम। जैसे ही यह क्वेश्चन आता है आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों, तो देखेंगे आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 को 5 टाइम लिख दीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ चुकी है। अब आगे आपसे बोला जाए, हाँ आगे क्या करते हैं ये देखेंगे आप। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या पूछी गई है, तो आप पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर जितने अंकों की बोली जाती है उससे एक कम। तो अभी 5 अंकों की संख्या बोली गई, उससे एक कम क्या होता है 4। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या होगा, 9 को आप 4 टाइम लिख लीजिए। यह हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जितने अंकों की संख्या आपको ज्ञात करने को की जाए पहले उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे एक कम। जैसे यहाँ 5 की बोला गया तो 4 अंकों की भी सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, एक कम अंक की भी सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। अब इन दोनों का निकालते हैं अंतर, डिफरेंस। तो आपका आ जाएगा आंसर। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं हम यहाँ पर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आपको करना है बच्चों माइनस। यह हो गया, माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी होता है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया तो 0, यहां भी 9 में से 9 गया 0 और ये 9 का 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा 90,000, 90,000 ऐसे नंबर से जो कि 5 अंकों के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे बच्चों क्या दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो लिखते हैं हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है बच्चों। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका 9 है इसे 4 टाइम लिखना होगा, मतलब 4 टाइम लिखना होगा आपको 4 बार। जो बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 को उतने टाइम लिखा जाता है जितने अंकों की संख्या पूछी गई है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 को हमने 4 टाइम लिख लिया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब पूछा गया है कि ऐसे नंबर बताना जो 75 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो देखिए किससे भाग देना है हमें, इस नंबर में 75 से भाग देना है। 75 से भाग देते हैं बच्चों। तो देखिए 1 टाइम में क्या आ जाएगा 75,
माइनस करते हैं, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पर 9 आएगा। आप देखिए आपको यहाँ का टेबल कैसे आता है, तो आप देखेंगे कि 75 बन जा 75, 75 टू जा 150, उसका डबल करते हैं तो 300, मतलब 4 टाइम में 300 ज्यादा हो रहा है, 3 टाइम में बच्चों क्या आ जाएगा, तो देखेंगे 3 5 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 3 7 जा 21 और 1 मिलाकर 22, माइनस करना है, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ कुछ नहीं, फिर ये वाला 9 जो बचा है आपका वो नीचे आ जाएगा। यहाँ भी सेम नंबर है तो 3 टाइम में 2 2 5 आएगा बच्चों। देखिए क्या बचेगा 4, यहाँ भी 2 बचा। अब आपको क्या करना होता है, इस नंबर को आपको इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, यह चेक करना है। तो यहां पर आप फिर प्रश्न पर आएंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह होती है बच्चों, लेकिन यदि इसमें आप 1 भी प्लस कर दें तो ये 5 अंकों की बन जाएगी, 10,000 हो जाएगी, 10,000, तो वो तो 5 अंकों की हो जाएगी। आपसे पूछा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो ये जो आपका शेषफल बचा है रिमाइंडर, अगर ये नहीं होता शेषफल तो नंबर पूरा डिविजिबल होता है 75 से, तो इसे आपको देना है इसमें से घटा और आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये जो आपका शेषफल बच रहा है, शेषफल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि क्या पूछा गया है, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो इस 24 को यहां से आप घटा देंगे, 24 को यहां से माइनस करते हैं, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7, 9 9, तो यह नंबर कौन सा, अगर यहां पर 4 बार 9 की जगह 9975 लिखा होता तो यह नंबर लास्ट में क्या बचता, कुछ नहीं बचता, और नंबर पूरा क्या होता है, डिविजिबल। तो यह नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि 75 से पूर्णतः विभाजित है बच्चों। तो आंसर क्या है, 9975 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यह हमारा प्रयास कीजिए कि सारे क्वेश्चन समाप्त हुए बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी डाउट है तो देखिए डाउट की बात कर ली जाए, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट को क्लियर करने के लिए, आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहां पर आप लोग हमें फोटो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन को लिख कर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर करेंगे। जैसे ही 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, अलग अलग बच्चों के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, हम उसका वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो सके। और यदि आप लोगों को नवोदय विद्यालय के 2005 से 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना है तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब चैनल का नाम क्या है आपको कर लिया जाए, तो देखिए चैनल का नाम आपको सर्च करना है बच्चों, यूट्यूब पर जाकर नवोदय ट्रिक्स, क्या सर्च करना है, नवोदय ट्रिक्स, और इसके साथ आपको लिखना है नवोदय ट्रिक्स के साथ में लिखेंगे आप प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन आप जैसे ही डालेंगे तो हमारे चैनल के सारे वीडियो आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे, और आप अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन और नवोदय एग्जाम 2005 से लेकर 2021 तक के सारे एग्जाम के सॉल्यूशन, और आपका जो है अदर जो भी है ट्रिक्स वगैरह नवोदय की, वह सारे वीडियो आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे, और आपकी नवोदय की प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी और आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद बच्चों।